आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 में सेल्फ इन्यूमरेशन स्वगणना किस तरीके से करते हैं। आप सभी में को ज़्यादातर पता होगा कि स्वगण जो अभी जनगणना 2027 होनी है, ये देश की पहली ऐसी जनगणना है जो कि ऑनलाइन होगी, डिजिटल माध्यम से होगी। चूंकि डिजिटल माध्यम से होगी तो यहाँ पर लोग खुद से भी अपनी जनगणना कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी दिया गया है जिसे स्वगणना कहा गया है। ये स्वगणना 7 मई से स्टार्ट हो चुकी है, अर्थात कल से, और 21 मई तक आप कर सकते हैं। किस तरीके से करना है ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने स्किप कर दिया कुछ भी तो हो सकता है आपको चीज़ें सही से समझ में ना आए। और अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ पैसा खर्च नहीं होना है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इससे हमें ये उम्मीद मिलती है कि हम सही तरीके से ट्रैक पर जा रहे हैं और आप तक सही डाटा पहुंचा पा रहे हैं। साथियों, विभिन्न विभागों द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि उनके कर्मचारियों को स्वगणना करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्वगणना किस तरीके से होगी, इसके लिए सबसे पहले हमें वेबसाइट पर जाना होगा censusindia.gov.in/census पर। ये वेबसाइट का मुख्य पोर्टल है, यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये साथियों आपके सामने जनगणना का ऑप्शन वेबसाइट ओपन हो चुकी है। जब आप वेबसाइट देखेंगे तो नीचे की तरफ जो आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ से आपके सामने ओपन हो रहे हैं। 1981 से भारत की जनगणना के एक ग्रंथ, भारत की जनगणना का यात्रा, इसमें कई सारी नोटिफिकेशन भी आपको सामने हो रहे हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो नए वेबसाइट पर ओपन हो गया। ये वेबसाइट जहां से आप जनगणना करेंगे, सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ये कौन सा स्टेट है। यहाँ पर स्टेट्स की लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे। हमने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम कैप्चा डालेंगे, कैप्चा कंपलसरी है। कैप्चा पर डालने के बाद यहाँ आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। पॉपअप में आपको दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, हम आपको बता देते हैं। एक बार फिर से पॉपअप ओपन कर, जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना ऐसी पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको एसएमएस और ईमेल मिलेगा। अगर आपने ईमेल दिया है तो उसके माध्यम से एक स्व जनगणना पहचान संख्या दी जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए जनगणना सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें यह संख्या प्रदान कर लें। जो एनुमरेशन आईडी आपको मिलेगी वह जो भी जनगणना कर्मी आएगा उसको प्रदान कर दें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको दोबारा से आपकी जनगणना करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है। अब आगे चलते हैं, हमने पढ़ दिया है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे, नीचे तक पूरा पढ़ने के बाद हमारा नीचे आ गया है, ऑप्शन बढ़ गए हैं। नेम ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, अपने परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम यहाँ डालना है आपको। नीचे ऑप्शन है मोबाइल नंबर और ईमेल ऑप्शनल है। अब हेड ऑफ द नेम में कैसे डालना है वो देखते हैं। यहाँ पर अपने परिवार का जो मुखिया आपको जिनको रखना है वो डालें। कंपलसरी नहीं है कि आप किसी बड़े का ही नाम डालें, आप जो भी चाहें वो नाम यहाँ पर अपने परिवार के मुखिया का डाल सकते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे का भी नाम डाल सकते हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य जो हैं उनका भी नाम डाल सकते हैं। वो डालने के बाद हम फिर मोबाइल नंबर पर जाएंगे। जब हम मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे तो OTP आ जाएगा, फिर OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। जो भी OTP आई है उसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे। साथियों अपना लैंग्वेज अवश्य सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सी लैंग्वेज में ये करना है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करने में दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए पहले ही अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके चलें। हमने दोनों काम कर लिए हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया और OTP डाल दिया है। अब वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया, उसमें आपके सामने चीज़ें लिख रही हैं। पढ़ते हैं हम एक एक करके। पुष्टि के लिए अपनी जनगणना
स्वगणना आईडी SCID संबंधित प्रगणक को सौंपने हेतु तो मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। जो आपका मकान मानचित्र नीचे दिया गया है उस पर अपने मकान को चिन्हित करें सही जगह पर। लाल रंग वाले स्थान लोकेशन मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर या आसपास या घर पर या अपने घर के पास लेकर जाएं। अगर वो नहीं है तो आपको सेलेक्ट करना है अपना घर और वहां पर टिक करना है कि ये हमारा घर है। यदि स्थान लोकेशन मार्कर जो है पहले से आपके घर पर है तो भी थोड़ा हिलाएं और फिर से अपने घर पर या उसके आसपास ले जाएं। अगर आपका लोकेशन ऑन है मोबाइल में, जैसे कि लोकेशन ऑन होता है तो वो वहीं ले रहा है, तब भी आपको थोड़ा हिला डुला के वहाँ लेना है। अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है वो गलत भी ले क्योंकि आपको लगे कि ये मेरा दिखा रहा है लेकिन वो किसी और का भी हो सकता है, इसलिए मार्कर को अवश्य हिला डुला कर देख लें। मोबाइल पर स्वगणना के लिए लाल रंग वाले स्थान मार्कर को अपने घर या अपने घर के आस पास ले जाने के लिए 2 उंगलियों का प्रयोग करें। 2 उंगलियों का मतलब उसको जूम करके करें। यदि आपको मानचित्र पर घर का सटीक पता नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। हमने अपना स्टेट पहले ही भर रखा था, हम यहाँ पर अपना जिला डालेंगे और जिला नीचे ड्रॉप डाउन में दे रखे हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पिन कोड डालेंगे। अपना जो पिन है वो डालने के बाद फिर अपना गांव या घर या जो भी स्थान है उसके आसपास का लैंडमार्क डालेंगे। लैंडमार्क डालने के बाद आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आ गया है, आ जाएगा। यहाँ पर मानचित्र काफ़ी बड़ा है, इसको आप स्क्रॉल करेंगे जूम करके। मोबाइल पे है तो हाथ दोनों उंगलियों से स्क्रॉल करेंगे। अगर आप डेस्कटॉप वगैरह पे कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल से आप उसको बड़ा करके जूम करके अपना जो लोकेशन है उसको सेट कर सकते हैं। ये आपको दिखे, इस तरीके से आपको दिखेगा मकान। ये आपका मकान है या पड़ोस का है तो आप इसको इधर उधर अपना कर्सर जो रेड पॉइंट है गुब्बारा टाइप का जो बना हुआ है इसको आप इधर उधर ले जा सकते हैं। और इसको टिक करने के बाद फिर आप सही जगह पर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको स्थान की पुष्टि का ऑप्शन पूछेगा कि आपका स्थान का अक्षांश और देशांतर जो है कोऑर्डिनेट्स वो दे देगा। अगर आपका सही है तो हाँ करें, नहीं तो फिर ना करें और दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपना जो परिवार घर है उसका सही लोकेशन गूगल पर सर्च दे देते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाते हैं जनगणना मकान का विवरण। इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त होने वाली सामग्री मरी मिट्टी है, लकड़ी, बांस, कच्ची पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट क्या है उस तरीके से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने डाला है मिट्टी। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, प्रयुक्त सामग्री क्या है वो आप यहाँ पर घास फूस है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी या कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर, मसाला, गारा जो भी आपका यहाँ है वो आप डालेंगे। साथियों हम पीछे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा पीछे रिवर्स जो आपका है उसमें यहाँ पर प्रयुक्त सामग्री, फर्श में प्रयुक्त सामग्री आपका हो सकता है कुछ घरों में कहीं पर सीमेंट हो रहा है और कहीं पर मिट्टी है तो हम वो वाला लेंगे जो कि ज़्यादा है। अगर किसी घर में 51 या 52% मिट्टी है और 40-45% या कुछ आपका पक्का है फर्श तो हम मिट्टी लेंगे, जिसके बहुतायत है वही यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद सामग्री का बात करेंगे। सामग्री जो भी है हमारा वो हम डाल देंगे, कंक्रीट, स्लेट, पत्थर या जो भी है हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद जनगणना मकान की स्थिति, मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, बहुत अच्छा बना हुआ है या रहने लायक ही है या फिर जीर्ण शीर्ण है, गिरने लायक है, वो डालने के बाद हम अगले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर सबमिट करने के बाद अगले ऑप्शन आया है परिवार से संबंधित जानकारी। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यहाँ कितने लोग रहते हैं उसकी कुल संख्या डालेंगे। जैसे आपके 8 है, 5 है, जैसे लोग हैं जितने भी हैं। मुखिया का नाम हमने जो पहले डाला था वो यहाँ आ गया है। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यहाँ पर हम हिंदी में या हमारी जो भी भाषा हमने दी है उस हिसाब से यहाँ डाल देंगे। मुखिया का लिंग हमारा जो स्त्री है पुरुष है वो डालने के बाद फिर हम यहाँ पर चलेंगे। साथियों हम मुखिया के नाम के बारे में आपको बता दें, यहाँ नीचे जो ऑप्शन है अपनी भाषा में, यहाँ आपको वही डालना है जो अपनी भाषा चुनी हुई है। हमने हिंदी भाषा चुनी हुई है तो हम हिंदी में ही डालेंगे। अगर इंग्लिश में डालते हैं तो वो नहीं लेगा,
ये बात अवश्य ध्यान रखें। नीचे फिर चलते हैं, अपनी जाति अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है, ये दो हैं तो ऊपर के दोनों में से जो भी सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ओबीसी, जनरल जो भी है आपका, उसमें आप अन्य ही डालेंगे। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, ये मकान आपका अपना है, किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान है, या फिर किराए पे है और अपना कोई मकान नहीं है, या फिर अन्य जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर आप डाल देंगे। रहने योग्य कमरों की संख्या, ये आपके यहाँ कितने कमरे हैं जो आप रह रहे हैं, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। साथियों, ये पॉइंट जो है विवाहित दंपतियों की संख्या, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी अपने परिवार के सदस्यों की संख्या डाली है, जैसे हमने 5 डाली है, तो 5-1 परिवार के सदस्यों की संख्या -1 करके ही ये आपका डाला जाएगा। तो ऐसे 5 है तो वहाँ पर 5 नहीं डाल सकते। जो विवाहित दंपति उनकी संख्या 5-1 तो होगा ही होगा, कम से कम 4, 3, 2, 1 हो सकते हैं, लेकिन आप 5 नहीं ले सकते हैं। अगर आप 5 लोगे तो वो ऑप्शन नहीं लेगा, मना कर देगा। जैसे यहाँ हमने 1 डाला है। इसके बाद हम पेयजल पर चलते हैं कि हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। उसका हैंडपंप है, नल का पानी उपचारित स्रोत से है, जैसे आरओ वगैरह से है, या नल का पानी सीधे आ रहा है, कुआं जो भी हमारा है वो डाल देंगे। इसके बाद पेयजल की स्रोत की उपलब्धता, हमारा जो पानी का जल है वो कहाँ मिल रहा है, परिवार के परिसर के अंदर है, मतलब घर के अंदर है या घर के निकट है। तो घर के निकट आपका आएगा करीब, शहर के अंदर 200 मीटर होता है और गांव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में आपका करीब 300-400 मीटर के आसपास का है, तो वो उसे निकट ही कहेंगे। अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लाना है पड़ रहा है तो फिर उसको दूर में डालेंगे। पर प्रकाश का मुख्य स्रोत आपका बिजली, मिट्टी का तेल वगैरह, मोस्टली बिजली का तेल, मिट्टी है और सौर ऊर्जा है, तो आप जो भी हैं आपके यहाँ रह सकते हैं। अगर नहीं है तो प्रकाश रहित फिर आप डालेंगे। प्रकाश का स्रोत का मतलब है कि आपके यहाँ पर जो किस तरीके से कार्य हो रहा है। मिट्टी का तेल क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है तो आप वो डालेंगे नहीं। शौचालय की सुलभता, क्या आपके यहाँ शौचालय है या नहीं है, तो केवल परिवार के उपयोग के लिए है, अन्य परिवार के साथ साझा है, या सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। शौचालय का प्रकार होगा, शौचालय का प्रकार किस तरीके का है, आपका सीवर टाइम में है, फ्लश वाला है या 2 गड्ढे वाला है, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जब आप बढ़ेंगे तो फिर यहाँ गंदे नाली का जो निकास से संबंधित पूछेगा कि आपके घर का गंदा पानी जा रहा है। यहाँ पर शौचालय से संबंधित नहीं बात करेंगे, घर के पानी की, रसोई या किचन के बारे पानी की बात करेंगे। वो खुली हुई नाली में जा रहा है या फिर ढकी हुई नाली में जा रहा है या फिर किसी नाली में नहीं जा रहा, वैसी सड़क पर जा रहा है, या आपने अपना खुद का गड्ढा कर रखा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ ले सकते हैं। परिसर के अंदर नहाने की व्यवस्था, हाँ तो हाँ में स्नानघर पक्का बना हुआ है या फिर बिना छत वाला ऐसे एक बड़ा डाल के करते हैं या फिर नहीं है। अब आता है रसोई वगैरह, जो रसोई के अंदर कौन सा गैस कनेक्शन वगैरह करते हैं वो आप यहाँ पर करेंगे। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो गैस वगैरह पे करेंगे या कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ डाल देंगे। खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, मिट्टी, तेल, एलपीजी, बिजली, बायोगैस, जो भी हैं आप सारी चीज़ें डालते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर पूछेगा, जैसे आप सहेज हैं आगे बढ़े पे पूछेंगे तो आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम बोलेंगे यस हमने सही डाला है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब बात आती है रेडियो ट्रांजिस्टर की, क्या आपके यहाँ पे है, नहीं, मोबाइल फ़ोन पे है, उपलब्ध है तो मोबाइल फ़ोन लेंगे। अगर आपके पास ट्रांजिस्टर है तो वो करेंगे। मोबाइल फ़ोन का मतलब है कि आप वहाँ पे एफएम वगैरह लेते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन पर ले सकते हैं। टेलीविज़न आपके पास है, दूरदर्शन वाली है, कनेक्शन है, क्या है, इंटरनेट सेवा आपके पास है या नहीं है। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है, नहीं डालेंगे। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन किस तरीके का है, दोनों है या फिर स्मार्टफोन ही है, सादा क्या है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल में लेंगे। मोपेड क्या आपके पास क्या है, दोनों हैं। इसके बाद कार, जीप और परिवार द्वारा उपयोग किए मुख्य भोजन अनाज कौन सा है, ये सब करते हुए हम नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे। ये सिर्फ केवल जनगणना प्रयोजन के लिए है, कहीं दिखाया नहीं जाएगा। ये सब करने के बाद हम यस पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर
पहुंच जाएंगे। इस तरीके से करते हुए हमारा परिवार का पूर्वावलोकन मतलब दोबारा से हम चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या स्थान दिया है। यहाँ पर ये चीज़ें आपके आ जाएंगी। ये आपके सामने खुल रहा है कि आपने क्या डिटेल दिया है, पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल आपके सामने शो हो रही है। अगर आपको संशोधन करना है तो आप संशोधन के लिए वापस यहाँ पर क्लिक करें। ड्राफ्ट के रूप में सेव करना है तो ड्राफ्ट के रूप में सेव पे जाएं, या बाद में सेव सबमिट करेंगे। अगर आपको लगता है कि सही है, पुष्टि करें, तो आप सबमिट कर देंगे और आपके पास फाइनल आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास सबमिट सफलतापूर्वक हो चुका है। आपकी ऐसी आईडी जो स्वगणना पहचान संख्या है वो आपको मिल गई है। आप उसको नोट कर लें। यहाँ भी लिखा हुआ है, आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण HLO पूरा करने के लिए इस स्वगणना आईडी को प्रगणक के साथ साझा करें, यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। अगर नहीं देते हैं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। साथियों, इस तरीके से आप अपनी स्वगणना कर सकते हैं। हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है आपको समझाने की कोशिश की हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही थी। करीब 34-35 क्वेश्चन इसके अंदर 33 क्वेश्चन आते हैं। अगर धीरे धीरे बात करते तो काफ़ी लंबी वीडियो होती, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको सही से समझ में आया होगा। अगर रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।